हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सीटेट पेपर 2 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए नया नियम जो है वो लागू हुआ है। 2025 में जो है नया नियम फाइनली लागू कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। जो पहले सीटेट के स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम देते थे, उन स्टूडेंट के रिलेटेड अगर कंपेयर किया जाएगा तो न्यू स्टूडेंट जो हैं उनको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा 2025 के। चाहे जुलाई के एग्ज़ाम हो चाहे दिसंबर के एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है स्टूडेंट जो है हमारे वो काफ़ी मांग कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 के स्टूडेंट हो चाहे पेपर 2 के स्टूडेंट हो। इन स्टूडेंट को जितने भी हैं सीटेट के, इनकी मांग को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, बातचीत हो रही है। और उसमें नोटिस में क्या क्या जारी होगा, क्या क्या फाइनल होगा, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। पहला पॉइंट रहेगा कि स्टूडेंट क्या मांग कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, गवर्नमेंट क्या इस चीज़ों को मानना चाहते हैं या नहीं। देखिए, इलेक्शन सामने है। इलेक्शन के टाइम पे आप लोग को पता है कि स्टूडेंट की काफ़ी बातों को माना जाता है ना। और उनकी जो मांग रहती है उसको मतलब 50% तक जो है पूरा किया जाता है। 50% एकदम ही स्टूडेंट की ऐसी अनुचित मांग रहती है जो कि पूरा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो उनको पूरा नहीं करना होता है। तो चलिए हम लोग बात को सबसे पहले ध्यान से सुन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या जो है यहाँ पे बातें रखी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं सीटेट के, ठीक है, सीटेट के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए यहाँ पे हम बात जो है वो कर लेते हैं। पहली पॉइंट जो है वो स्टूडेंट की मांग ये है कि सीटेट में सबसे पहली चीज़ क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ के जो नंबर हैं उसको एकजुट किया जाए। ठीक है, एकजुट के मतलब ये है कि गर्ल्स जो है वो 82 नंबर में पास हो रही हैं, 82.5 में, और बॉयज़ जो है वो 90 नंबर में पास हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके बिहार की अगर बात कर ले, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम लागू है और सभी को पता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉयज़ जो हैं यानी कि लड़के जो हैं सीटेट के, वो ये मांग रख रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो एक बराबरी में होनी चाहिए। और दोनों के, अगर दोनों है तो दोनों के 90 नंबर होना चाहिए पासिंग मार्क्स, नहीं तो दोनों को 82.5 जो है वो होने चाहिए, यानी गर्ल्स के भी 82 और बॉयज़ के भी 82। पहली मांग ये है। इस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है वो भी जान लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बराबर में हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें भी और हम लोगों को कैटेगरी के हिसाब से, जाति के हिसाब से जो है वो यहाँ पे छूट मिलना चाहिए। जैसे कि जनरल की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले, एससी एसटी की बात कर ले, उसमें हम लोग को 10%, 20%, 30% जो है ये इस टाइप से छूट मिलना चाहिए। उसके बाद विकलांग स्टूडेंट को भी छूट मिलना चाहिए ऊपर से 10-20%। ये मांग रखी जा रही है, ये दोनों की तरफ से है, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। ठीक है, गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स के 82.5 ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। बिहार की मैं बात कर रही हूँ। अगर आउट ऑफ बिहार की बात करेंगे तो उसमें 90 नंबर लड़कियों के लिए भी है। ठीक है, तो अगर बिहार की बात कर ले तो गर्ल्स जो है वो ये मांग कर रही हैं कि 82.5 का जो यहाँ पे टेंशन है, इस बार देखिए काफ़ी टेंशन उत्पन्न हुआ है ज्वाइनिंग में, बीपीएससी के ज्वाइनिंग में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट, बिहार के स्टेट के बहुत सारे ज़िलों में 82.5 के नंबर के बेसिस पे जिन गर्ल्स का 82 नंबर था उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। बोला गया है कि 82.5 होना चाहिए, मतलब कि 83 नंबर कम से कम होना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ज़िलों में क्या किया गया है, 82 नंबर में ही ले लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ज़िलों में नाइंसाफ़ी हुई है गर्ल्स के साथ और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में गर्ल्स का ये मांग है कि इस पे कंफर्म कर दिया जाए, गवर्नमेंट कंफर्म करे कि हम लोग को 83 नंबर लाना है या 82 नंबर लाना है। क्योंकि 0.5 कैसे आएगा, है ना। बहुत सारे गर्ल्स का सिर्फ 82 आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का 83 आता है। तो इस तरीके से जो है
कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट एक बार अनाउंस कर दे कि 82 नंबर अगर है तो गर्ल्स जो है वो पास है और उनको जॉब पक्की है उनकी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ये भी जो है अनाउंस कर दे कि अगर 83 नंबर आपके आएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे होनी चाहिए, ये गर्ल्स की मांग है। अब देखिए पहला पॉइंट जो है, गवर्नमेंट जो है 82 पॉइंट वाले पे गवर्नमेंट का ये रिएक्शन है कि गवर्नमेंट इस पर फाइनल डिसीजन देगी और एक खासकर एक नोटिस के माध्यम से ही आएगा जिसमें कि साफ साफ लिखा रहेगा, ये इसमें सहमति है गवर्नमेंट की भी कि स्टूडेंट के साथ इस तरीके का टेंशन हो रहा है। अगर बात कर ले तो पहले जो है यही डिसाइडेड था 82.5 है तो कम से कम 83 होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में 83 82 में ही गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया गया और उनको जॉब मिल गई है। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनका सारा फाइनल हो गया। लेकिन मेरा अगर मानना है जहाँ तक कि कम से कम 83 होना चाहिए तभी जो है, क्योंकि 82.5 है यानी कि 82 से ज़्यादा आपके होने चाहिए नंबर तब आप पास हैं, तो 83 होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्शन देती है वो आप लोग को नोटिस के माध्यम से मैं बता दूंगी। दूसरा पॉइंट ये है गर्ल्स का कि और नंबर घटाया जाए, यानी कि हम लोग को और छूट मिले। देखिए गवर्नमेंट इस पर हमको नहीं लगता है मानेगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को जो है महिला आरक्षण मिला हुआ है और आप लोग को ऑलरेडी छूट मिली हुई है। 90 नंबर से 82 नंबर में आप लोग को ऑलरेडी पास किया जा रहा है। तो ये चीज़ें गर्ल्स जो मांग कर रही हैं ये मुझे नहीं लगता है कि पूरा किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है जो बॉयज़ के हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को बराबर कर दिया जाए, यानी कि गर्ल्स का भी नंबर 90, बॉयज़ का भी 90 पासिंग मार्क्स, या फिर गर्ल्स का भी 82 तो बॉयज़ का भी 82 बराबर होना चाहिए पासिंग मार्क्स। इस तरीके से भेदभाव क्यों हो रहा है ज़्यादा कम? क्योंकि बॉयज़ को इसमें घाटा हो रहा है। तो ये देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं मानेगी जो बॉयज़ की मांग है, तो इसमें संशोधन नहीं होगा। ये नियम बिल्कुल भी 2025 में नहीं बदले जाएंगे। गर्ल्स के हमेशा गर्ल्स को आरक्षण दिया गया है तो मिलेगा ही, और बॉयज़ को जितने नंबर में पास किया गया है वही होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत जो है नंबर घटाया जाए लेकिन बराबर में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है बॉयज़ का ये मांग है कि हमारे नंबर में छूट मिलना चाहिए 10%, 20% विकलांग है तो इसको 100% गवर्नमेंट मानेगी। 100% मैं कह रही हूँ। ठीक है, जाति के हिसाब से जो सभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए तो ये 100% मानेगी। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको तो छूट नहीं मिलेगी, हो सकता है 5% का छूट मिल जाए, लेकिन जो OBC हैं उनको 10%, SC ST को 15%, इस तरीके से छूट आप लोग को मिलेगी, चाहे बॉयज़ हो चाहे आप गर्ल्स हो। उसके बाद जो विकलांग स्टूडेंट है उनको 2 फायदे होंगे। एक तो ये होंगे कि अगर वो OBC में है मान लीजिए तो 10% उनको OBC के लिए मिलेगा छूट, और विकलांग है तो उनको 20% हो, यानी कि दोनों मिला के 30%। मान लीजिए कि अगर आप 90 नंबर में पास है तो उसमें 30% और घटा करके अपना नंबर जोड़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। 30% आपको मिलेंगे अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास है और रियल में आप विकलांग हैं तो। ये 100% गवर्नमेंट मानेगी और संशोधन होगा 2025 में। जो नियम है वो नए नियम जल्दी ही लागू किए जा रहे हैं और आप लोग के लिए नोटिस जो है वो जल्दी जारी होगा, जो कि सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास जो है सीटेट के आप लोग को बिल्कुल फ्री में कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है ऑनलाइन क्लास, नहीं तो आप लोग को आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग प्ले स्टोर पे भी जा करके प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा सीटेट ऑनलाइन क्लास, जो कि जिसमें थोड़े बहुत पैसे जो है आपको देने पड़ेंगे जिससे कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। घर बैठे कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे फ्री में नहीं होता है। ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ेंगे। देखिए चार्ज देने से घबराइए नहीं, आप कोचिंग भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा जो है स्टडी मिलेगा। आपको जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं उनसे पर्सनली, आपको वो नंबर आपको मिलेगा। पर्सनली लाइव क्लास चलेगा जिसपे कि तुरंत आप लोग क्वेश्चन करिएगा, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा। आप लोग को PDF दिया जाएगा, आपको टेस्ट दिया करवाने के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी, टेस्ट दीजिएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पर खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।